अब गणेश जी के अंग का मैं वर्णन करता हूं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? बताइए, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्या कारण है? एक बहुत बड़ा कारण है। गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। चूहा जो है हमेशा कुतरता ही रहता है, कहीं भी शांत नहीं बैठता, जो मिलेगा कुतर देगा। तो जो चूहा है वो है तर्क। चूहा को तर्क का प्रतीक माना है और गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो बुद्धि अर्थात गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे पर अर्थात तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। यदि आप पढ़े हैं सब्जेक्ट को कि तर्क जरूरी है, तर्क शास्त्र होता है हमारे यहाँ, तर्क संग्रह होता है हमारे यहाँ, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है तर्क शास्त्र। ये ऐसा है तो क्यों है? ये तर्क है। तर्क जानते हैं क्या होता है? जो बच्चा बहुत तर्क करता है वो बच्चा बहुत विद्वान होगा, बहुत आगे जाएगा। जिसके अंदर तर्क ही नहीं है उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे तर्क बहुत करते हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ये तर्क होता है। तो तर्क से ज्ञान बढ़ता है, तर्क होना जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क तो हो, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? जोर से बोलिए, गणेश जी किस पर सवार हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा तर्क है, तो बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। हमेशा बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। अब आगे चलते हैं। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? कैसे हैं? बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े हैं। बड़े कान क्यों हैं? गणेश जी के कान भी बड़े हैं और गणेश जी का पेट भी बड़ा है। क्या अर्थ है इससे? गणेश जी कहते हैं कि कान अपने बड़े ही रखा करो। बड़े कान का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुनने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। सबकी बातें सुन लें, सास की भी सुन लो, ससुर की भी सुन लो, पति की भी सुन लो, दुनिया की सुन लो। और गणेश जी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता। सूंड है ना कि मुंह अंदर छिपा हुआ है। गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है? हाथी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता, मुंह अंदर होता है, सूंड के अंदर छिपा होता है। तो मुंह छिपा हुआ है, कान ओपन है। मतलब सिद्धांत ये है कि ज्यादा से ज्यादा सुनना है, कान चालू रखना है और मुंह गुप्त रखना है, बोलना बिल्कुल कम है। जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, वो बहुत सुखी होता है। ज्यादा बोलने से झगड़ा हो जाता है, इसलिए कम कम बोला करो, ज्यादा से ज्यादा सुना करो। अच्छा, गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़े होने का सिद्धांत ये है कि कुछ लोग होते हैं उन्हें बातें पचती नहीं, पर गणेश जी कहते हैं कि बातों को पचाना सीखिए। जैसे हमारी माताएं हैं, इन्हें बिल्कुल भी कोई बात नहीं पचती। घर की जरा सी बात हुई पड़ोसन से बोल देंगी। गणेश जी से सीखो। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। लोग रोते रोते सुनते हैं और हंस हंस करके बताते हैं सारी दुनिया से, अरे फलाने के घर ऐसा हो गया। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। गणेश जी कहते हैं पेट बड़ा रखो, पचाना सीखो बातों को। बातों को क्या करना सीखो? मैया जी क्या करना सीखो? हाँ, पचाना। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है, बातों को पचा लिया कर। कहा ना करो, छोटी छोटी सी बातों में आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। पचाया करो, सहन किया करो। अच्छा बताइए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या जरूरी है? पैसा या सहनशीलता? क्या चाहिए? सहनशीलता। थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी। कितना भी कोई कैसा भी हो, पर थोड़ी बहुत बातें तो पत्नी की, पति की सुननी ही पड़ती हैं। तो थोड़ा सुन लिया करो और पेट को बड़ा अर्थात पचाना सीखो। गणेश जी का एक सिद्धांत और है। गणेश जी को दूर्वा बड़ी पसंद है। गणेश जी को क्या चढ़ती है? दूबा। दूर्वा बोलते हैं, चढ़ती है ना। गणेश जी को दूबा क्यों पसंद है?
दूर्वा क्यों पसंद है? दूर्वा का सिद्धांत, जो दूबा होती है ना, उसे पानी मिले ना मिले, धूप मिले ना मिले, वो हर हाल में हरी भरी रहती है। हाँ या ना? दूबा हर परिस्थिति में हरी रहती है। सही है? गणेश जी कहते हैं कि जैसे मैं दूबा ग्रहण करता हूं, दुनिया वालों तुम भी दूबा से सीखो। दूबा शिक्षा दे रही है कि हर परिस्थिति में सदा हरे भरे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। पानी मिले तो भी ना मिले तो भी दूर्वा हरी है। आपके जीवन में खुशियां हो या दुख हो, हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर स्थिति में प्रसन्न रहो। चलो अब आप बताएंगे गणेश जी खाते क्या हैं? क्या पसंद है खाने में गणेश जी को? जोर से और जोर से। लड्डू, मोदक कहो, लड्डू कहो। लड्डू पसंद है गणेश जी को। क्यों खाते हैं गणेश जी लड्डू? लड्डू का क्या सिद्धांत है? लड्डू से शिक्षा क्या मिल रही है? अरे लड्डू से शिक्षा ये मिलती है कि लड्डू जो होता है वो एक लड्डू का जो आप ध्यान से देखेंगे तो एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर, बहुत सारे दाने जोड़ करके, यदि तिल का लड्डू है तो बहुत सारे तिल जोड़ करके लड्डू बनते हैं। बूंदी का लड्डू है तो बहुत सारी बूंदी जोड़ करके लड्डू, मतलब एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाए उसे लड्डू कहते हैं। मानो गणेश जी कहते हैं कि सनातनियों तुम भी आपस में एक दूसरे से वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का प्रत्येक दाना एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि जुड़े रहोगे तो मिठास बनी रहेगी। जोड़ने का प्रतीक है लड्डू, इसलिए हमारे भारत में लड्डू खाया जाता है। केक काटने की परंपरा अभी आ गई है कुछ सालों से। हमारे यहाँ केक को, एक केक को तोड़ तोड़ कर, काट काट कर खाया जाता है। केक एक होता है, एक को तोड़ तोड़ कर खाया जाता है, जबकि लड्डू को दाने से दाने जोड़ जोड़ कर खाया जाता है। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, इसलिए लड्डू खाने की परंपरा है, केक की परंपरा नहीं है। पर आपको जैसे खुशी मिले ठीक है, पर परंपरा तो लड्डू की है, हमारी भारतीय, हमारी जोड़ने की परंपरा है, दाने को दाने से जोड़ना, इसलिए लड्डू सिद्धांत है, साइंटिफिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।